जाता है, मौत की पहली घंटी बजती है, लेकिन हम पढ़ना नोटिस जानते हैं। संत शास्त्र उस मृत्यु के नोटिस को पढ़ना सिखाते। और मृत्यु का पहला नोटिस कौन सा मालूम है आपको? नहीं मालूम? अरे बाल सफेद हो जाए ना तो समझ लेना चाहिए मृत्यु का पहला, मौत की पहली घंटी बजती। लेकिन मौत कहती है भाई अब तुम भजन कर लो, कथा सुन लो, कीर्तन कर लो, लेकिन नहीं करते भजन, नहीं सुनते कथा, नहीं करते भजन कीर्तन, तो जो बाल सफेद हो जाते हैं सब लोग जानते हैं। कोई खिजाब लगाएगा, कोई मेहंदी लगाएगा, कोई बेसमल लगाएगा, क्यों? हम पूरे दिखाई नहीं। लेकिन सज्जनों, चाहे बेसमल खिजाब लगा लो, मोती पुष्टि सोने की भस्म खा लो, लेकिन एक दिन बूढ़ा तो कितनी प्रयास करो, बूढ़ा फिर भी करना पड़ेगा। मौत ने देखो मैंने इस पर नोटिस भजन नहीं किया, कथा नहीं सुना, तो मौत का दूसरा नोटिस, मौत की दूसरी घंटी बजती है। मौत दूसरा नोटिस कौन सा मालूम है आपको? नहीं? अरे आंखों से दिखाई देना बंद हो, चश्मा चढ़ जाता है। मौत कहती है अब तक तुमने संसार की बड़े रंग रलिया रूप रंग देखे थे, अब तो आंख बंद करके अंदर भगवान की झांकी को देख लो, लिया ध्यान कर लो, लेकिन नहीं करते भजन, नहीं कर सुनते कथा, आंखों से दिखना कम हो जाता है ना, तो चश्मा चढ़वा लेते हैं। और चश्मा वाली टेक्नोलॉजी भी आजकल पुरानी हो चुकी है सज्जनों। वैज्ञानिकों ने आजकल नई टेक्नोलॉजी निकाली है, आंख में अंदर लेंस फिट कर देती है, उसे चश्मा की जरूरत नहीं। मौत ने देखा मैंने दो नोटिस इसके पास भेजे, इसने भजन नहीं किया, कथा नहीं सुना, तो मौत का तीसरा नोटिस आता है। मौत की तीसरी घंटी बजती है। तीसरा कौन सा नोटिस है मालूम है आपको? नहीं? अरे बत्ती सी निकल के बाहर आ जाती, वेदांती बन जाते हैं। मौत कहती है अब तक तुमने बड़े चन्ना जोर गरम छोले भटूरे का आनंद लिया, अरे अब तो दूध दलिया खा करके भजन कर लो, कथा सुन लो, लेकिन नहीं करते भजन, नहीं सुनते कथा। जब ये बत्ती सी निकल जाती है ना, दूसरी बत्ती सी फिर चढ़वा लेते, क्यों? पापड़ खाने खाने तो तभी आएंगे। मौत ने देखा मैंने 3-3 नोटिस इसके पास भेजे, इसने भजन नहीं किया, कथा नहीं सुना, तो आखिर मौत का चौथा नोटिस है। चौथा नोटिस कौन सा मालूम है आपको? नहीं? अरे कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, लाठी डंडा हाथ में आ जाता है। मौत कहती है अभी बड़ी सीना काम करके चलते थे कि मैं ही धनवान हूँ, मैं ही रूपवान हूँ, मैं ही बलवान हूँ। अरे अब तो कम से कम भजन करो, कथा सुन लो, कीर्तन कर लो, लेकिन नहीं करते भजन, नहीं सुनते कथा। मौत ने देखा मैंने 4 नोटिस इसके पास भेजे, इससे भजन नहीं किया, कथा नहीं सुना, आखिरी में तो फिर मौत को गुस्सा आता, आखिरी में तो सजनों फिर मौत का घंटा बजता, वहां कोई सुनवाई नहीं होती है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आज महाराज परीक्षित भी वही विचार करते, तुम्हारी 50-55 वर्ष की उम्र हो गई और भूख लगी भोजन खाया, नींद लगी सोए, तुमने भजन नहीं किया, पता नहीं मौत कब आ जाए। एक दिन घोड़े पर सवार होकर सत्संग में जा रहे थे, रास्ते में एक बैल एक पैर के ऊपर खड़ा और गाय पास में रो रही। वो बैल कोई और नहीं, धर्मी बैल का रूप लेकर के, गाय कोई और नहीं, पृथ्वी गाय का रूप लेकर के। महाराज परीक्षित ने पूछा भाई तुम्हारी ये दशा किसने की? धर्मगुरु बैल ने कहा महाराज किसका नाम है? हमने किसी के पैर तोड़े होंगे, उसने हमारे पैर तोड़ दिए, साफ ना भुक्तम चीयते कर्म जन्म कोट सतेन अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। ना भुक्तम चीयते कर्म, ध्यान देना, अवश्य भोगना पड़ेगा सज्जनों। शुभ का फल शुभ, अशुभ का फल अशुभ। बोले हमने किसी के पैर तोड़े होंगे, उसने हमारे तोड़ दिए, ऐसा बराबर। और अगर मीमांसा शास्त्र पर विचार करें तो मीमांसक लोग कहते हैं ना सुख होता ना दुख होता, सुख और दुख दोनों मन की कल्पना है। अगर तुम्हारे मन ने मान लिया सुख और मन ने मान लिया दुख, एक व्यक्ति के पैर के नीचे अगर कीड़ा मकोड़ा आ जाए, चींटी मर जाए, कान पकड़ता भगवान
आज तुमसे जीव की हत्या हो गई और एक व्यक्ति रोज मुर्गा की गर्दन मरोड़ करके रात करके खा जाता है। ये क्या है? ये मन की तो कल्पना है। एक जीव के पैर के नीचे चींटी आ जाए दुख मान रहा, पाप मान रहा है, और एक व्यक्ति रोज जीव हत्या कर रहा है। और अगर वेदांत की चर्चा करें, ज्ञानियों की बात को माने, तो बुद्ध ज्ञानियों ने सब काम को खत्म कर दिया। ना सुख होता ना दुख होता, सुख दुख केवल इस शरीर को होता। उस आत्मा को गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनम चिन्नंत शस्त्राणि नैनम दहत पावतः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषित मारुतः। बोला उस आत्मा को न अग्नि जला सकती, न कोई हथियार काट सकता, न जल गीला, न वायु सकता। ये धर्म का उपदेश जब किया, परीक्षित कहने लगे तुम साक्षात धर्म। ठीक है, जिसने तुम्हारी दशा किया ना उसको निकल। वहां से चलने लगे। उसी समय काला काला पुरुष और एक पैर पर खड़े बैल के पीछे। महाराज परीक्षित ने डांटा, मेरी राज की सीमा से बाहर चले जाओ। कौन हो तुम? वो कोई और नहीं, काला काला पुरुष कलेगी। महाराज परीक्षित चरणों में गिरे। परीक्षित ने ठीक है मारेंगे तो नहीं, लेकिन हमारी राज की सीमा से बाहर चले। महाराज यही जगह दे दो ना। 4 जगह रहने के लिए उसको दिया। द्वितम पानम स्त्री सुना। महाराज ये 4 जगह तो बड़ी गंदी है, कोई अच्छी सी जगह दे दो ना। जाओ 5वां तुम सोने में निवास। कलियुग ने विचार किया, समय आने पर महाराज की बुद्धि में प्रवेश करना। ध्यान देना, आप लोगों के मन में भी यह शंका उत्पन्न होगी, महाराज हम जो सोने के आभूषण पहनते हैं, अगर कलियुग का वास है तो नहीं पहनना चाहिए। लेकिन कौन से सोने में? अनीति अधर्म का जो धन होता है, अनीति अधर्म का जो सोना, उसमें कलियुग का वास। आपकी मेहनत कमाई का नेक नियत का जो सोना, उसमें धन कलियुग का वास। महाराज परीक्षित ने देखा सुंदर सुंदर सोने के मुकुट, और सबसे सुंदर मुकुट जरासंध। और जैसे ही महाराज परीक्षित ने सिर के ऊपर धारण किया, उनकी बुद्धि विकृत हुई। क्यों? अधर्म का सोना था वो। अनेक जीवों की हत्या की, प्यास लगी सभी ऋषि के आश्रम पर। अब सभी ऋषि की समाधि लगी, और जिसकी समाधि लगी उसको क्या मालूम कौन आया कौन गया। पानी मांगा, राजा ने देखा ये महात्मा मेरे राज्य में भजन करता, पानी भी नहीं पूछता। जाके मेरा सर बताओ गले में। बेटा संगी ने देखा, हाथ में चल लिया, संकल्प किया जिसमें मेरे पिता के गले में सांप डाला, 7 दिन 25 वर्ष में समीप ऋषि की समाधि खुली। बेटा ये तो तुम अच्छा नहीं। महाराज परीक्षित जैसे ही और मुकुट उतारा, उनको भान हुआ कि तुमने एक ऋषि का अपमान किया। आज से अन्न जल ग्रहण नहीं, गंगा किनारे अनशन व्रत धारण कर दो। सभी ऋषि मुनि आने लगे और कहने लगे परीक्षित, जब से हमको पता चला कि परीक्षित को सांप लगा है, भजन में मन नहीं लगा, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। परीक्षित कहने लगे महाराज मैं इसको सांप कहूँ या वरदान? मैं तो इसको वरदान ही कहूँगा। क्यों? जो ऋषि मुनि अपनी कंदराओं में, गुफाओं में, आश्रमों में भजन करते, आज घर बैठे मेरे को दर्शन देने आए। रामायण में शंकर भगवान पराम्बा भगवती पार्वती को उपदेश करते हुए कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछु बिन हर कृपान मिले सो गावे वेद पुराण। संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी। स्त्री पुत्र धन मकान जमींदारी खाने पीने सब कुछ ये सबके पास होता है, कोई कैसा भी जीव है। लेकिन संत समागम हर कथा, भगवान की कथा और संतों का समागम संग, ये तो पुण्यशाली जीव को ही मिला करता है। महाराज मैं इसको साफ करूँ या वरदान? मैं तो इसको वरदान ही कहूँ। पूछा मेरे को 7 दिन का साफ कोई उपाय? कोई संत बताने को तैयार नहीं। 7 दिन यज्ञ करने जाओ, कोई अनुष्ठान करने जाओ, पाठ करने जाओ, पूरा नहीं होगा।
देखा परीक्षित ये शब्द समर्थ होते हुए मेरे को कुछ नहीं करे, इसका मतलब मैं पापी तो हूं लेकिन पांडव वंश। जिस द्वारकानाथ कृष्ण मेरी मां के गर्भ में रचा की वह साप से भी मेरे को बचाएगा। भगवान कृष्ण स्मरण किया और भगवान कृष्ण सुखदेव महाराज को प्रेरित किया। सुखदेव महाराज का अद्भुत कोश तत्रा भगवद भगवान का सपुत्र राम तमानो अलक्षलिंगो निर्लावतुष्टो अवधूत वेश में और पीछे बालक धूल उड़ाने नागा बाबा चला नागा 88,000 ऋषि बैठे थे। स्वागत सम्मान में करे हुए परीक्षित को पता चला, सिंहासन के ऊपर बिठाया और सुखदेव महाराज का बंधन अभिनंदन किया। महाराज आज आप ने आकर के मेरे को धन्य कर दिया और आइए 2 मिनट के लिए ऐसे अवधूत सुखदेव महाराज का बंधन अभिनंदन करने आँखियां बंद करूंगा आपको सतगुरु दर्शन ले आँखियां बंद करूं या खोल सतगुरु दर्शन दे देना। सतगुरु दर्शन दे देना। दर्शन दे
सदगुरुदेव भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाराज का वंदन अभिनंदन किया और प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या? प्रश्न इतना सुंदर लगा कि सुखदेव महाराज स्तुति करने और कहने लगे, राजन मरना सबको साथ नहीं है। अरे भाई ये यूट्यूब पर ये लाइव हो रहा है, ये माइक को सही करना, इसमें सीपी दिखला रहा है और फोन में लगा लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले राजन मरना सबको 7 दिन में है, लेकिन 7 दिन के मिश्रण से जो 100 वर्ष मिले ना वो देखो। सज्जनों, मनुष्य की कलयुग के अंदर 100 वर्ष आयु रहती है। सतयुग के अंदर इस मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष रहता है। 1 लाख वर्ष सतयुग में मनुष्य जीवित रह जाया करते थे, लेकिन जब त्रेता आयु आया तो 1 जीरो और कम हुआ। 1,000 वर्ष तक सत्य द्वापर त्रेता के अंदर मनुष्य जीवित रहे, 10,000 वर्ष। लेकिन जब द्वापर युग आया तो 1 जीरो और कम। 1000 वर्ष तक द्वापर में मनुष्य जीवित रह जाया करते थे, लेकिन जब कलयुग आया तो 1 जीरो और घट गया, 100 वर्ष। कलयुग के अंदर मनुष्य की आयु 100 वर्ष बताया। सतम जीवन सर्वदा, कलयुग में मनुष्य को 100 वर्ष तक जीवित रहना चाहिए, लेकिन सज्जनों 100 वर्ष तक कौन जीता? कोई नहीं तो 40 वर्ष के बाद तो बिस्तर गोल शुरू होना होगा, 50 वर्ष के बाद तो रिजर्वेशन शुरू, और 60 वर्ष के बाद तो अब गए तब गए ना जाने कब गए। 100 वर्ष को ठीक है। मान लिया शास्त्र के अनुसार हमको 100 वर्ष जीवित रहने के लिए आप अपनी उम्र का कैलकुलेशन करें। जैसे मैथ में एक मान रखते हैं, मान लिया हमको 100 वर्ष जीवित रहने के लिए मिले और 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि और उम्र मिली आपको 100 वर्ष चलो, तो आप अपनी उम्र का कैलकुलेशन लगाना। तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि और उम्र मिली 100 वर्ष। और रात्रि में क्या करते हैं? सोते हैं। तो आपकी 50 वर्ष उम्र तो सोने में ही निकलेगी। तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि। अब आपके पास कितनी बची सज्जनों? 50 वर्ष। अब 50 वर्ष में 25 वर्ष निकल गए स्त्री पुरुष संग करने में। आगे चलो तो श्रीमान जी आगे चल दिए, पीछे मुड़ो तो पीछे मुड़ गए, बैठ जाओ बैठ गए, खड़े हो जाओ
जो मेन सुख होता है ना वो श्रीमती जी के हाथ में रहे। 25 वर्ष तुम्हारे सजनों ऐसे निकल गए। अब कितना बचा तुम्हारे पास? 25 वर्ष। अब 25 वर्ष में बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, दुकान मकान बनाना है। 25 वर्ष तुम्हारा ऐसे चला गया। कितना बचा तुम्हारे पास सजनों? 0 बचा। कब भजन करोगे, कब परमात्मा को पाओगे? सुखदेव महाराज कहते हैं राजन जल्दी मरने वाले की मुक्ति का एक श्वास श्वास में कृष्ण भक्त प्रथा श्वास मत ना जाने किस श्वास का पर्यावन हो। प्रत्येक श्वास में परमात्मा के नाम का चिंतन स्मरण करोगे, पता नहीं कौन सी अंतिम श्वास है, और उस अंतिम श्वास में परमात्मा का नाम निकलेगा, तुमको मुक्ति मिल जाएगी। शशि के कहा बोले राजन तुम अपने मन को परमात्मा में लगाओ। जो तुम्हारा मन परमात्मा में लग जाएगा तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। गुरु जी ये मन तो बड़ा चंचल है और ये जल्दी बस में होता नहीं है। गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहा था, बोला अर्जुन तुम अपने मन को बस करो। अर्जुन ने भी यही शंका किया, गोविंद चंचल हम मन कृष्ण प्रमाद बलवत्रण। गोविंद मन तो बड़ा चंचल है, अब चंचल मन को बस करना बड़ा कठिन है। लेकिन यहाँ पर सुखदेव महाराज कहते राजन वैसे मन चंचल है लेकिन मन को बस करने के 4 साधन। तो 4 साधन कौन से? जितासनो जित श्वास जित संगो जितेंद्र दोनों भगवते रूपे मन सुंदर। बोले राजन जितासन एक आसन से बैठ करके तुम 3 घंटे भजन साधना करोगे, ध्यान चिंतन करोगे, तुम्हारा मन बस हो जाएगा। लेकिन सज्जनों 3 घंटे बहुत दूर की बात है। आज भौतिकवाद के जीवन में, भागम भाग की जिंदगी में किसी के पास 3 मिनट भी नहीं है। किसी को भी पूछ लो, बोले महाराज जी समय नहीं है, समय नहीं है। हाँ एक काम के लिए समय जरूर है लोगों के पास, ताश खेलने के लिए हमारे पास समय है। 4 घंटे ताश खेलने में बाजी पर बाजी लगेंगी, 4 घंटे ताश खेलने के लिए समय है। टेलीविजन फिल्म देखने के लिए हमारे पास समय है। लड़ाई झगड़ा चुगली बुराई करने के लिए हमारे पास समय है। लेकिन महाराज जी कथा सुनने के लिए, भजन करने की यही तो कमी आती है। अरे जिस परमात्मा ने तुमको सब कुछ दिया और उसकी कथा सुनने के लिए, भजन करने के लिए, साधना करने यही तो कमी आती है। राजन तुम अपने मन को बस करो, अनुकूल समय की तरफ जो समय तुमको मिला है उस समय का सब अनुकूल मिला है, अनुकूल समय मिला है। समय में भी परमात्मा का चिंतन श्रवण। राधे राधे सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जो भी समय मिला है उस समय का सदुपयोग, अनुकूल समय में भी भजन करो। प्रतिकूल समय मिला है जो समय का कोई पता नहीं। कोई व्यक्ति समुद्र में स्नान करने गया, देखा जब लहरें करने बंद हो जाएंगे जब स्नान करेंगे, दिन भर बैठा रहा। शाम को कोई व्यक्ति लौट करके आया, भाई सुबह से शाम तक समुद्र किनारे बैठे, तुमने क्यों बैठे हो यार? उसने कहा भाई जी मैं समुद्र में स्नान करना चाहता हूँ। तो फिर सुबह दिन भर हो गया बैठे बैठे, स्नान नहीं किया। मैं इंतजार में बैठा हूँ, ये लहरें तरंगे बंद हो जाएंगी जब नहाऊंगा। उस भाई ने समझाया, भाई जी अगर तुमको समुद्र में नहाना है ना तो इन लहरों के बीच में नहा लो,
और नहीं तो बगैर नहाए रह जाओ। अगर ज्ञान की दृष्टि से आप देखोगे, ये तुम्हारा परिवार क्या है? ये भी एक प्रकार का समुद्र ही है। तुम्हारे जीवन रूपी समुद्र में, तुम्हारे परिवार रूपी समुद्र में कभी सुख की लहर आएगी, कभी दुख की लहर आएगी, कभी लाभ की लहर आएगी, कभी हानि की लहर आएगी, कभी मान की, सम्मान की। ये तरंगें, लहरें तुम्हारे जीवन रूपी समुद्र में उठती रहेंगी। लेकिन जिसने विचार बना लिया, वो दुख में भी परमात्मा का, लाभ में भी, हानि में भी, सुख में भी चिंतन करते हुए उस परमा तत्व को, आनंद को, शांति को पा सकता है। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन तुम अपने मन की बस में लगा। षष्ठी के विषय में पूछा, वो परमात्मा तो दयालु कृपालु, एक से अनेक मनु उन्होंने, और नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा की, तो ब्रह्मा ने और 84 लाख योनियों का निर्माण किया, 10 ऋषि उत्पन्न किए। लेकिन जितनी सृष्टि बनाई उतना तो आगे बढ़ेंगे, ऐसा सोच ही रहे थे। ब्रह्मा जी का शरीर तो हिस्सा में विभक्त हो गया, एक से मनु, दूसरे से शत्रु। जाओ तुम सृष्टि का विस्तार। महाराज पृथ्वी को रसातल में डूबे, हिरण्याक्ष में पृथ्वी को रसातल में छुपा के रखे। ऐसा ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे। उनकी नाक से बना, संस्कृत में बना, हिंदी में सुगर कहते हैं। जमीन को सूंघते अंदर, और हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपा के रख दिया था। हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी मनु महाराज के हाथों में सौंपी। मनु महाराज ने 2 पुत्र, 3 पुत्रियां उत्पन्न की। 2 पुत्र तानपान प्रीमृत, 3 पुत्रियां आकृति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति के विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, आकृति का और रुचि प्रजापति के पास देवहूति का विवाह और कर्दम ऋषि के साथ किया, जिनका साक्षात भगवान ही और पुत्र बनकर किया। परीक्षित कहते हैं, महाराज ये कथा में श्रवण करना चाहिए। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन कर्दम ऋषि ने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, उनका शरीर और जर्जर हो गया। शरीर में एक एक हड्डी दिखाई देने लगी। भगवान ने दर्शन दिया और कहा, कर्दम जी कोई वरदान मांगो। कर्दम ऋषि ने कहा, महाराज आपका दर्शन मेरे भोगे से बढ़कर के मेरे को क्या वरदान चाहिए? नहीं, हम तुमको वरदान देना चाहते हैं, और वरदान नहीं देना चाहते हैं, तुम जाके शादी विवाह करो। कर्दम ऋषि ने विचार किया कि तुम्हारा लक्ष्य तो ईश्वर और भगवान कहते हैं, तुम जाके शादी विवाह करो। ध्यान देना, सृष्टि में, दुनिया में 2 प्रकार के लोग पैदा होते ही सके। एक वो लोग पैदा होते हैं जिनका लक्ष्य केवल वो पूरा जिंदगी खाने पीने सोने लड़ाई झगड़े में निकल जाता है, पूरा जीवन भोग भोगने में समाप्त हो जाता है। ना तो उनको तुम्हारी कथा से मतलब, ना पूजा पाठ भजन कीर्तन से। सृष्टि में 2 प्रकार के लोग पैदा होते हैं, वो लोग जिनका लक्ष्य केवल भोग, और दूसरे वो लोग पैदा होते हैं जिनका लक्ष्य ईश्वर। संसार परिवार व्यवहार में रहते हुए भी और लेकिन अपने लक्ष्य का ध्यान रखते हैं कि हमारा लक्ष्य उस परमात्मा को पाना है, साधना, आराधना, उपासना करना है। कर्दम ऋषि ने विचार किया, तुम्हारा लक्ष्य तो ईश्वर और भगवान कह रहे तुम जाओ, क्यों ना तुम भी भगवान से वरदान मांगो। अगर वही परमात्मा तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर के आ जाते हैं, तो जो ऋषि मुनियों को आनंद समाधि में मिलता है, पहाड़ों की गुफाओं में भजन करने में मिलता है, उसी आनंद को तुम गोदी में खिला करके पा सकते हो अगर भगवान तुम्हारे यहाँ बेटा बन गया। कर्दम ऋषि ने कहा, ठीक है महाराज, हम शादी विवाह तो कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या? आपको हमारे यहाँ बेटा बनकर के आना पड़ेगा। भगवान नारायण का ठीक। इधर में जाकर के भगवान ने मनु महाराज को प्रेरित किया। मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए और कर्दम ऋषि ने परीक्षा करने के लिए 3 आसन चाहिए। 2 आसन पर राजा रानी दोनों बैठ के, तीसरा आसन खाना। देवहूति विचार करती है कि भविष्य में होने वाले तुम्हारे पति इनके जीव आसन पर बैठते तो दोष लगता है, और नहीं बैठते तो देने वाले का पान होता है। लेकिन सज्जनों, देवहूति पुराने जमाने की थी। अगर आजकल की कन्या होती ना, तो पहले से सोफा सेट पर बैठ जाती और माता पिता से भी कह देती मैं अपने आप इंट्रोडक्शन कर लूंगी, आपको कोई जरूरत नहीं। कर्दम ऋषि ने विचार किया, ऐसी कन्या से विवाह करने में कोई दोष नहीं। ध्यान देना, शादी विवाह में पति पत्नी के दामन बांधे जाते हैं,
पति और पत्नी शरीर तो होते हैं लेकिन प्राण एक होता है। पति पत्नी साधना के मार्ग में एक दूसरे के पूरक होते हैं। पति और पत्नी ये संसार रूपी गाड़ी के दो पहिए भी नहीं। जैसे आप मोटरसाइकिल पर जाते हो, अगर एक व्हील पहिया अगर खराब हो जाए तो आप समय से जहां जा रहे हो नहीं पहुंच सकते, लेकिन दोनों व्हील अगर सुचारू रूप से काम करेंगे तो आप समय से गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते। इसी प्रकार से ये पति और पत्नी संसार रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। पति पत्नी साधना आराधना उपासना करते हुए उस लक्ष्य को पा सकते हैं जिस लक्ष्य के लिए मनुष्य जीवन मिला था। लेकिन पत्नी इधर जाएगी पति उधर जाएगा तो तुम्हारी संसार रूपी गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती। बीच में कर्दम ऋषि ने विचार किया ऐसी कन्या से विवाह करने में कोई दोष नहीं। मनु महाराज ने प्रस्ताव रखा मैं अपनी कन्या का कन्यादान करना चाहता। कर्दम ऋषि ने कहा तुम्हारी कन्या तो ग्रहण कर लेंगे लेकिन हमारी एक शर्त है, एक पुत्र होने के बाद हम संन्यास लेंगे। मनु महाराज ने अपनी बेटी देवहूति से कहा देवी तो बेटी ये पहले संन्यास की बात कर रहे हैं तो तेरा जीवन कैसे पूरा करेंगे। लेकिन देवहूति कहने लगी पिताजी मेरे को ऐसा ही साधक तपस्वी पति जीवन में चाहिए। मेरे को ऐसा पति नहीं चाहिए जो मेरे को नरक की ओर ले जाए। मेरे को ऐसा ही साधक तपस्वी पति जीवन में चाहिए जो मेरे को साधना के मार्ग में उपासना के मार्ग में उस आनंद की ओर ले जाए, परमानंद की परमात्मा की ओर ले जाए। मनु महाराज ने अपनी कन्या का कन्यादान किया। अपने राज्य में आगे मनु महाराज आगे देवहूति ने कर्दम ऋषि से पूछा महाराज आपका निवास कहाँ है। उनकी तो जंगल में एक झोपड़ी थी। देवी देखो वो झोपड़ी है ना वही मेरा रहने का निवास मकान। देवहूति ने उस झोपड़ी में जाकर के देखा सज्जनों सैकड़ों चूहों के बिल, सैकड़ों पक्षियों के घोंसले लटके। देवहूति ने पूछा कि महाराज इसमें आपका रहने का निवास कहाँ है। कर्दम ऋषि ने कहा देवी इसमें जो चूहे रहते हैं ना वो कहते हैं मेरा घर, पक्षी रहते हैं वो कहते हैं मेरा घर। ध्यान देना सज्जनों आप जिस घर में रह रहे हो ना और आपको अगर कोई पूछे कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है तो आप कहाँ बताओगे कि जी हमारा घर धर्मपुर में। क्यों नाम जान है तुम्हारे जहाँ रहते हैं। और जिस घर में बिल्ली रहती है वो कहती है मेरा घर, चूहे रहते हैं वो कहते हैं मेरा घर, पक्षियों में घोंसला वो कहते हैं मेरा घर। अब तुम फैसला करो ये घर किसका हुआ सब। लेकिन हमारे संत कहते हैं शास्त्र कहते हैं ना घर तेरा ना घर मेरा ये जग है चिड़िया रैन बसेरा। हमारा असली घर ये नहीं है सज्जनों जिस घर में तुम रह रहे हो। ये तो हमको किराए का मकान मिला और कुछ दिन के लिए मिला है। आप लोगों ने किसी ने किराए के मकान में रह के अनुभव भी किया होगा जो किराए के मकान में लोग रहते हैं। किराए का मकान है एक दिन आपको खाली करना पड़ता है सज्जनों और राजी राजी खाली नहीं करोगे ना एक दिन मकान मालिक जबरदस्ती आपसे खाली कराए। ज्ञान की दृष्टि से आप देखोगे कि हमारा तुम्हारा शरीर भी एक किराए का मकान मिला है हम तुम सबको। लेकिन ये किराए का मकान एक दिन हम तुम सबको खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। ये काया का घर हम तुम सबको एक दिन खाली करना पड़ेगा। हम तुम सभी अब मुसाफिर हैं संसार रूपी ट्रेन में सफर कर रहे हैं। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया का घर खाली करना पड़ेगा। काया का घर खाली करना पड़ेगा। खाना पड़ेगा खाली खाना पड़ेगा खाली खाना पड़ेगा खाली करना पड़ेगा खाली करना पड़ेगा खाली करना पड़ेगा खाली करना। काया का घर खाली करना पड़ेगा। काया का घर खाली
सच्चिदानंद भगवान की। आज करदम ऋषि कहते हैं देवी, इसमें जो चूहे रहते हैं वो कहते हैं मेरा घर, पक्षी रहते हैं वो कहते हैं मेरा घर, और तुमको इस कुटिया को कितने भी सुंदर बनाना ना। हम तो बैठते भजन में बैठ के समाधि में लग गए, 12 साल की समाधि। देवते ने विचार किया तुम्हारे प्रति साधना में तुमको भी इन्हीं के जैसा जीवन जीना चाहिए, और देवते ने
राशि वस्तुओं का परित्याग कर दिया, वह वस्त्र धारण करके देवहूति कर्दम ऋषि की सेवा करने लगे। सेवा करते करते 12 साल हुए। लेकिन देवहूति के मन में सज्जनों ना कोई टेंशन ना कोई क्लेश। नई नई शादी हुई है और पति बैठ गए समाधि में। लेकिन आजकल देखने सुनने में आता है जब नई नई शादी होती है ना तो पत्नी और पति से क्या कहती है मालूम है कि तुम मेरे प्राणनाथ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। और एक दो बच्चे का जब जन्म हो जाता है ना फिर वो भाषा बदल जाता है। बात बात में तकरार, लड़ाई झगड़ा, क्लेश होने लगता है। पत्नी कहती है मैं तो समझती तुम मेरे प्राणनाथ हो। अरे तुम मेरे प्राणनाथ नहीं, तुम तो मेरे नाथ हो। 2-4 बच्चों का और जन्म हुआ सत्र फिर वो भाषा भी बदल गई। बात बात में तकरार, लड़ाई झगड़ा, क्लेश होने लगा। पत्नी कहती है मैं तो समझती तुम मेरे नाथ हो। अरे तुम तो मेरे नाथ भी नहीं, मैं तो इस दुनिया में अनाथ। नई नई जब शादी होती है ना पति और पत्नी से क्या कहता है कि तुम तो बड़ी चंद्रमुखी हो। और 1-2 बच्चे का जब जन्म हुआ ना सज्जनों वो भाषा बदल जाती है। बात बात में तकरार, लड़ाई झगड़ा, क्लेश होने लगा। पति कहता मैं तो समझता तुम चंद्रमुखी हो। अरे तुम चंद्रमुखी नहीं, तुम तो सूर्यमुखी हो। क्यों? मनुष्य का जो प्यार प्रेम होता है ना सज्जनों ये कई जगह बढ़ जाता है। पहले पति पत्नी में जो प्रेम था बच्चों में बढ़ गया। बात बात में तकरार, लड़ाई झगड़ा, क्लेश। पति कहता मैं तो समझता तुम सूर्यमुखी। अरे तुम तो सूर्यमुखी भी नहीं, तुम तो पूरी की पूरी ज्वाला। एक सज्जन कहने लगे महाराज हमारी पत्नी जब अगर ज्वालामुखी हो जाए तो पति को क्या करना चाहिए? हमने कहा देखो तुम्हारी पत्नी अगर ज्वालामुखी हो जाए ना तो तुम अंतर्मुखी हो जाओ। और नहीं तो ज्वालामुखी का स्वरूप आपने देखा ही होगा। अखबार टेलीविजन में ज्वालामुखी जब फूटती है ना तो गरम गरम लावा अंतर्मुखी हो जाओगे तो ठीक है। सज्जनों यहाँ तो नई नई शादी हुई पति बैठ के साधना में, लेकिन 12 वर्ष के बाद में जब समाधि खुली कर्दम ऋषि ने कहा देवी तुमने 12 साल से मेरी सेवा की, तुम कुछ वरदान मांगो। देवहूति कहने लगे आप जैसा साधक तपस्वी पति मेरे को जीवन में, इससे बढ़कर के मेरे को क्या वरदान चाहिए? नहीं देवी तुम कुछ वरदान मांग लो। देवहूति ने कहा महाराज आपने मेरे पिता को एक वचन दिया था, एक पुत्र होने के बाद संन्यास ले लेंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे एक पुत्र का दया। कर्दम ऋषि ने कहा जाओ तो सरस्वती में स्नान करो। और जैसे ही देवहूति ने सरस्वती नदी में स्नान किया उनका शरीर सुंदर स्वरूप पानी, अपनी योग सिद्धि से कामक विमान बनाया और उस विमान में बैठ करके कर्दम देवहूति ने विहार किया। 9 कन्या का जन्म हुआ, पुत्र एक भी नहीं। कर्दम ऋषि विचार करने लगे तुम तो कहाँ जंगल में भजन तपस्या कर, चलो जंगल में तपस्या कर ले। लेकिन देवहूति कहने लगी महाराज आप जंगल में तपस्या करने चले जाओगे, इन 9 कन्याओं का शादी विवाह कैसे होगा? आज भी सज्जनों हर माता पिता के जीवन में समस्या खड़ी है। एक कन्या का अगर जन्म हो जाए ना तो माता पिता के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ जाए कि हम इसका पालन पोषण कैसे करेंगे, शादी विवाह कैसे करेंगे, अल्ट्रासाउंड करा के भ्रूण हत्या करा देते हैं। और भ्रूण हत्या करना बहुत बड़ा, कोई किसी के ऊपर बोझ नहीं होता है। जीव जगत में जब आता है और दाने दाने पर खाने का नाम लिखा कर आता है, कोई किसी के ऊपर बोझ नहीं होता, सब अपना अपना भोग भाग साथ लेकर के। लेकिन मनुष्य के अंदर अज्ञानता आ जाती है कि हम इसका पालन पोषण शादी में, अरे शादी में पालन पोषण करने वाले तुम हो। जिस परमात्मा ने 9 महीने माँ के घर में पालन पोषण किया वो आगे भी किया। और जब हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है जितना जीवन में बेटा जरूरी है सज्जनों उससे डबल बेटी भी जरूरी है। बेटा तो तुम्हारा गेहूं का खेत है, जहां पर बोओगे वहीं काटोगे, लेकिन बेटी धान का खेत है। कहीं प्लांटेशन, कहीं उसकी पौध तैयार किया जाता है और कहीं उसको रोपा जाता है। 2 कुलों का उद्धार करती है। जितना जीवन में
बेटा जरूर से डबल बेटे भी जरूरी है। कर्दम देवूती ऐसा विचार कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेकर के आगे 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ संपन्न हुआ। कला का मरीचि के साथ, अभिमन्यु का पुलस्त ऋषि के साथ, अर्धंती का वशिष्ठ ऋषि के साथ क्रिया करके 9 कन्याओं के विवाह 9 ऋषियों में संपन्न हुआ। चिंता फिक्र दूर हुआ और देवूती को भगवान ने दर्शन दिया और कहा अपने पति में तुम मेरे स्वरूप का ध्यान करो, हम तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। समय आने पर वही परमात्मा कर्दम देवूती के यहाँ और कपिल भगवान के रूप में प्रवेश। बोलिए कपिल भगवान की। कर्दम ऋषि ने कहा कमंडल सीधे बन के ऋषियों ने देवूती को बताया तुम्हारा जो पुत्र है ना ये साक्षात नारायण है, जगदीश है, अपने कल्याण का उपाय पूछ लो। देवूती कपिल भगवान के पास और कहने लगी महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, पूछ सकते हैं। सबसे पहले देवूती ने कपिल भगवान की शरणागति स्वीकार और जब तक आप किसी की सामने स्वीकार नहीं करोगे, किसी की शरण में नहीं जाओगे, सामने वाला कुछ दे नहीं सकता। गीता में आपने सुना होगा भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान भक्ति कर्म योग संन्यास के विषय में बताया, लेकिन अपने विराट स्वरूप का दर्शन नहीं किया। और विराट स्वरूप का दर्शन भगवान कृष्ण अर्जुन को कब कराया? जब अर्जुन ने कह दिया था शिष्यस्ते हम साधमान काम प्रपन्नम, महाराज मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, जैसा आपको उचित उपदेश हुआ मेरे लिए। उसके बाद ही भगवान कृष्ण ने और अर्जुन को गुह्यतम ज्ञान दिया, अपने प्राण स्वरूप का दर्शन कराया। आज वही स्थिति परिस्थिति देवूती। महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कपिल भगवान ने कहा पूछो ना महाराज। देवूती ने 2 प्रश्न किए। महाराज मैं सच्चा सुख पाना चाहती हूँ, सच्चा आनंद पाना चाहती हूँ। मैं इन इंद्रियों को विषय देते देते थक गया, लेकिन फिर भी इन इंद्रियों की कभी तृप्ति नहीं। एक इंद्रियों को जब तक शांत करती हूँ तो दूसरी खड़ी हो जाती है। जब तक जीव को शांत करती हूँ ना, मटर पनीर खिला करके, जब तक आंख तैयार हो जाती है इतने दिन से फिल्म नहीं देखती। जब तक वो आंख को शांत करती है, जब तक कान खड़े हो जाते हैं इतने दिन से फिल्मी गाना नहीं सुना, सुनो फिल्मी गाना। महाराज मैं इन इंद्रियों को विषय देते देते थकी, लेकिन फिर भी इनकी मैं सच्चा सुख सच्चा आनंद पाना चाहता, वो है कहाँ? दूसरा प्रश्न किया मुक्ति किसकी होती है, बंधन किसका होता है? बंधन शरीर का होता है, आत्मा का होता है, मन का होता है। मुक्ति किसको मिलती है? शरीर को मिलती है, मन को, आत्मा को। जब ऐसा कहा तो कपिल भगवान मुस्कुराए और कहने लगे माँ शरीर के बंधन और मुक्ति के विषय में तुम पूछती हो ना, ये तुम्हारी नासमझ। क्यों? शरीर का कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। सज्जनों ये शरीर की 3 ही गति होंगी। ये शरीर को अग्नि में जला दोगे मुट्ठी भर भस्म बन जाएगा, जमीन में गाड़ दोगे कीड़े मकोड़े बन जाएगा, जंगल में फेंक दोगे गीद और कुत्ते खा जाएंगे। क्रम विध भस्म संज्ञा। ये शरीर की 3 ही गति होंगी, या तो मुट्ठी भर भस्म बनेगा, या गीद और कुत्तों का भोजन बनेगा, या फिर कीड़े मकोड़े। और इस शरीर का कुछ नहीं। और आपने देखा सुना है जितने भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सज्जनों सबके शरीर काम आते हैं। किसी की खाल काम आती है, किसी की बाल काम आते हैं, किसी के दांत काम आते हैं, किसी की हड्डी काम आती है, लेकिन मनुष्य का तो एक अंग भी किसी के कोई काम नहीं आता। इसकी तो 3 ही गति होंगी, क्रम विध भस्म संज्ञा। माँ शरीर के बंधन और मुक्ति के विषय में तुम्हारी नाशा, और आत्मा के बंधन मुक्ति के विषय में तुम पूछती है, तुम्हारी डबल ना समझी है। क्यों? आत्मा को तो किसी प्रकार का बंधन नहीं, आत्मा का मुक्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। माँ बंधन और मुक्ति केवल मनुष्य हुआ। हमारे उपनिषदों में वर्णन आया है मन एव मनुष्यणम कारणम बंध मोक्ष। मन से ही बंधन है और मन से ही मुक्ति है। ध्यान देना, अगर तुम्हारे मन ने मान लिया ना
कि हम मुक्त नहीं हो सकते, हम कथा नहीं सुन सकते, हम भजन नहीं कर सकते। आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, कभी भजन नहीं कर सकते, कभी कथा नहीं सुनते, तुम्हारे मन में मान लिया। लेकिन अगर तुम्हारे मन में मान लिया नहीं, ये मनुष्य जन्म मिला है ना, मुक्ति के लिए मिला है, भजन साधना करने के लिए मिला है, तो आप मुक्ति के पाने के लिए यत्न कर सकते हैं, कथा से भजन साधना कर सकते हैं। और तुम्हारे मन ने अगर मान लिया तो आप मुक्ति को ही पा सकते। कपिल भगवान कहते माँ मन से बंधन और मन से मुक्ति। और तुम जो कहते हो सच्चा सुख सच्चा आनंद तुम्हें माँ, सच्चा सुख सच्चा आनंद विषयों में नहीं है, विषयों में जब क्षणिक आनंद थोड़ी देर के लिए। आपने कोई वस्तु खाया सजनो, वो बड़ी टेस्टी बनी है, बड़ी स्वादिष्ट अच्छी है, लेकिन उसका टेस्ट उसका स्वाद करते गए सजनो जब तक आपके गले में, जैसे गले से नीचे उतरी उसका टेस्ट आनंद समाप्त हो। आपने इन आंखों से कोई रूप सौंदर्य देखा, उस रूप सौंदर्य का टेस्ट आनंद तभी तक आपको मिलना है जब तक वो रूप आपकी आंखों के सामने, और जैसे आंखों से ओझल हुआ उसका टेस्ट आनंद समाप्त हुआ। आपने कानों से कोई भजन गीत संगीत सुना, ओह अच्छा भजन, अच्छा गीत है, लेकिन कब तक? जब तक उसका स्वर आपके आनंद स्रोत बह रहा है, फिर तू क्यों उदास है, और जल में रह करके मछली को प्यास है। मछली जल में रहते हुए प्यासी रहती है। कबीर जी ने इस पर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। मोह सुन सुन आवत हासी, और जल बीच नींद रहत प्यासी। कबीर जी ने बड़ा आश्चर्य करके बताओ, 24 घंटे मछली जल में पानी में रहती है, लेकिन जल में रहती है मछली प्यासी रहती है सजन। लेकिन मछली कब पानी पीती है? आपने सुना होगा जब मछली पलटा खाती है। अगर सीधी ऐसे जल में रहेगी मछली, जल में रहती प्यासी रहती है, लेकिन जब मछली पलटा खाती तब उसके मुंह में पानी आता। इसी प्रकार से ये जीव रूपी मछली जब संसार से पलट करके जब परमात्मा की ओर, साधना की ओर, भजन उपासना की ओर हो जाती है, तो उसकी जन्म जन्मांतर की प्यास त्रास इसकी दूर हो जाती है। एक बार और अकबर ने बीरबल से यही प्रश्न किया, बोला बीरबल तुम कहते हो कि भगवान भगवान कहाँ है तुम्हारा भगवान, दिखाओ हमको। अब भगवान कोई लड्डू जलेबी तो है नहीं सजन, दिखा दो लो जी है भगवान, वो परमात्मा को अनुभूति का विषय है। तुम भजन करोगे साधना करोगे तो तुमको हृदय में अपने उस परमात्मा का अनुभव होगा। लेकिन अकबर का प्रश्न बोला अकबर, वो बीरबल मैं दिखाओ तुम भगवान कहाँ है तुम्हारा बात। घर आकर के उदास, बच्चे ने पूछा पिताजी आप उदास? बोला हाँ, क्यों? बोला अकबर ने आज ऐसा प्रश्न किया जिसका कोई उत्तर नहीं। बोला तुम्हारा भगवान कहाँ दिखाए? भगवान को दिखाने के लिए लड्डू जलेबी थोड़ा दिखाना। बच्चे ने कहा पिताजी आप छोटी सी बात के लिए आप परेशान होते हैं। अरे ये प्रश्न उत्तर तो नहीं दे दूंगा। दूसरे दिन बीरबल अपने बेटे को लेकर के आया, अकबर का पूरा दरबार बना, और अकबर ने पूछा भाई बीरबल हमारे प्रश्न उत्तर। बीरबल ने कहा हमारा आपके छोटा बच्चा दे। बच्चे से पूछा अच्छा बताओ भाई तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है? दो प्रश्न किए, तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है, तुम्हारा भगवान क्या करता है? बच्चे ने कहा ये बात महाराज आप हमारे यहाँ की संस्कृति को नहीं जानते। हमारी यहाँ की भारतीय सनातन संस्कृति है, आपके घर पर कोई भी इष्ट मित्र रिश्तेदार संत ब्राह्मण कोई घर पे आएगा तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो सज्जनों? चाय पानी पूछते हो ना, और उसके बाद में उससे पूछते हो क्यों आए, कहाँ से आए। अकबर की समझ में आए बात तो सही है, कोई भी घर पर आता है तो सबसे पहले चाय पानी पूछा जाता है, उसके बाद में प्रश्न ये बात है कहाँ से आए, क्यों आए, किस लिए।
अकबर ने पूछा अच्छा तुम क्या खाओगे? कि बच्चे ने कहा मैं दूध पीऊंगी, उसके लिए दूध लाऊं। वो उंगली डालता है और देखकर दूध पीते हैं। अकबर ने कहा दूध पियो ना, क्यों नहीं पी रहे हो? बच्चे ने कहा मैंने सुना है इस दूध के अंदर मक्खन रहता है, मक्खन को ढूंढ रहा हूं, इसे मक्खन है कहां? अकबर हंसने लगा, अभी तुम बालक हो ना, मक्खन तो इस दूध के अंदर ही है। तो बच्चे ने पूछा फिर दिखाई तो देता नहीं है इसमें? बोला ऐसे दिखाई नहीं देगा। तो बच्चे ने पूछा फिर कैसे दिखाई देगा? अकबर ने कहा पहले इसको जमाना पड़ेगा, दही जमान बनाना पड़ेगा, फिर मतानी से इसको रिड़कना पड़ेगा, उसके बाद में इसमें मक्खन निकलेगा। तो बच्चे ने कहा महाराज आपके प्रश्न का यही उत्तर जो आपने कहा ना, तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है? हमारा भगवान कहाँ नहीं रहता, सब जगह रहता है। जैसे दूध में मक्खन रहता है ना, ऐसे हमारा भगवान भी सब जगह रहता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन दिखाई कब देगा? ध्यान धारणा की मतानी से जब तुम मनोमंथन करोगे तो तुम्हारे हृदय में उस परमात्मा का और प्राकृत करोगे। दूसरा प्रश्न तुम्हारा भगवान करता क्या है? बच्चे ने कहा ये बात तुम गुरु बन करके पूछते या शिष्य बन करके? राधे राधे शिष्य बन करके। अकबर ने विचार किया प्रश्न करने वाला मैं और उत्तर देने वाला ये बच्चा, इसका मतलब प्रश्न करने वाला शिष्य होता है और उत्तर देने वाला गुरु होता है। इसका मतलब तुम चेला हुए, ये बच्चा मेरे प्रश्न उत्तर दे गुरु है। तो ये विचार करके अकबर ने कहा मैं शिष्य बन करके प्रश्न करती हूँ। तो बच्चे ने कहा ये कहाँ का नियम है कि गुरु तो नीचे खड़ा रहे और चेला सिंहासन के ऊपर बैठा रहे, जबकि शास्त्रीय नियम है गुरु का स्थान ऊंचा होना चाहिए। अकबर की समझ में आया बात तो सही है, गुरु का स्थान उठे, गुरु ये बच्चा मेरे प्रश्न उत्तर देगा, गुरु हुआ, मैंने प्रश्न ये। और अकबर सिंहासन से उतर गया, बच्चे को सिंहासन के ऊपर बिठा और कहा अच्छा बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? बच्चे ने कहा इसलिए पहले अपना मुकुट उतारो, मेरे सिर को ऊपर। उसने अपना मुकुट उतार के बच्चे के सिर पर। अच्छा आप बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? बोले मैं तुम्हारे दरबार में जब आया ना, मैंने आपको हाथ जोड़, पहले मेरे को हाथ जोड़ के प्रणाम करो। अकबर उस बच्चे को प्रणाम कर लिया। अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? बच्चे ने कहा अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आया? अरे हमारा भगवान यही तो करता है, ऊपर वाले को उठा के नीचे बिठा देता है, नीचे वाले को ऊपर। तो आनंद स्रोत बह रहा है, फिर क्यों? वो आनंद इस जीव का अपना स्वरूप है, लेकिन ये जीव उस असली आनंद को भूला हुआ है और उस आनंद को बाहर खोज रहा है। कोई खाने पीने में खोज रहा है, कोई पति पत्नी में उस आनंद को खोज रहा है, लेकिन इन विषयों में आनंद होता तो आज तक कोई भी और व्यक्ति दुखी नहीं रहता। परित्य सुखदेव महाराज कहते हैं, वो कपिल भगवान कहते हैं माँ सच्चा सुख सच्चा आनंद कहीं बाहर नहीं, विषयों में नहीं, विषयों में तो थोड़ी देर की क्षणिक आनंद, शाश्वत अखंड जो आनंद है और जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो हमारे तुम्हारे सबके भीतर है। कपिल भगवान कहने लगे माँ तुम अपने मन को परमात्मा में, जब तुम्हारा मन परमात्मा में लग जाएगा तब तुमको सच्चा सच्चा आनंद मिलेगा। और मन का स्वभाव हमारे संतों में पानी जैसा होता है। और पानी का स्वभाव कैसा है? आप सभी लोग किसान वर्ग, आप अपने खेत में जब पानी लगाते हैं, घर में आंगन की जब सफाई करते हो तो पानी किधर जाता है? सजनो, जिधर झील होगा, जिधर खड्डा, ये पानी का स्वभाव है, पानी हमेशा खड्डे की ओर जाएगा। ऐसे ही मन का स्वभाव हमेशा बुराइयों की ओर जाने का है। और इसी पानी को जो खड्डे की ओर जा रहा है ना, उसको आपको ऊपर ले जाना है। पानी का प्रेशर इतना है नहीं, आपका 2-3 मंजिल का मकान, तो आप पानी चढ़ाने के लिए क्या करते हो? सबमर्सिबल मशीन लगा, मशीन के संग में आकर के वही पानी जो खड्डे की ओर जा रहा था ना, जब मशीन का संग उस पानी को मिल जाता है तो वो ऊपर को चढ़ने लगेगा।
इसी प्रकार से मन का स्वभाव भी और पानी जैसा बताया, इस मन को भी जब मंत्र का संग मिल जाएगा तो माँ तुम्हारा मन जब ऊर्ध रहता है, मन जब परमात्मा की ओर बहने लगेगा, चढ़ने लगेगा, भगवान में लग जाएगा, तो तुमको सच्चा सुख, सच्चा आनंद मिल जाएगा। कपिल भगवान कहते हैं माँ तुम सत्संग, तुम सत्संग में जाएगी, संतों के संग में जाएगी, तो तुमको सच्चा सुख, सच्चा आनंद मिलेगा। कुछ न बिगड़ेगा गुरु शरण आने के लिए, हर खुशी मिल जाएगी इन चरणों में झुक जाने के बाद। माँ तुम जब सत्संग में जाएगा, संतों के संग में जाएगा, तो तुमको सच्चा सुख, सच्चा आनंद मिलेगा। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण